इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर से जेई मेंस 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन है और हमारी इस वीडियो सीरीज का ये क्वेश्चन नंबर 19 है। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा is placed in the xy plane with its center at the origin. Find the electric field intensity along the z-axis at a distance z from the origin. तो इस क्वेश्चन में डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है और हम जिस फार्मूले का यूज करेंगे कि रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। जैसे आप ये सोचिए कि एक रिंग है और इस रिंग की रेडियस मान लो a है और इसकी एक्सिस पर x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए। तो इस फार्मूले को हम यहां पर लिखते हैं E इज इक्वल टू QX डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, जहां पर कैपिटल Q टोटल चार्ज ऑफ द रिंग है। अब सिचुएशन यहां पर देखिए कि जो डिस्क है उसको XY प्लेन के पैरेलल रखा हुआ है, जैसे XY प्लेन हमने इस पे डिस्क के प्लेन को माना हुआ है और Z एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है। तो सेंटर से Z डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। जो हमने यहाँ पे X यूज किया वो Z है यहाँ पर, तो Z डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस डिस्क की सरफेस पर एक रिंग सेगमेंट सेलेक्ट करेंगे। तो वो सेगमेंट कैसा होगा जिसकी रेडियस x है और रेडियल थिकनेस जो है उसकी dx है। तो मतलब एक रिंग हमने सेलेक्ट की है जिसकी रेडियस x है और थिकनेस dx है। तो इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे जो हमने मार्क की है वो dE है। सेगमेंट के लिए हम जो भी लिखते हैं d लगा के लिखते हैं, तो dE जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस सेगमेंट विच इज इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया है उसको हम अप्लाई करेंगे टू राइट dE। तो dE क्या हो जाएगा? dE इक्वल टू, जरा ध्यान से समझिएगा इस चीज को, कंफ्यूजन हो सकता है यहां पे पैरामीटर्स को प्लेस करने में। सबसे पहली चीज देखिए कि चार्ज ऑन द रिंग। तो रिंग जो है इसकी रिंग की अगर पूरी लेंथ देखें तो वो 2 पाई x है और उसकी जो विड्थ है वो dx है। तो 2 पाई x इंटू dx अगर करोगे तो वो उस रिंग का जो एरिया है वो हमें पता लग जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ सिंपली। ठीक है, उसको अगर सिग्मा से मल्टीप्लाई करें, सिग्मा क्या है यहाँ पे? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो मतलब चार्ज ऑन द रिंग की जगह क्या आ जाएगा? सिग्मा मल्टीप्लाइड विद 2 पाई x इंटू dx। तो ये स्टेप जो है सबसे पहले समझिए कि कैपिटल Q की जगह हमने क्या लिखा है यहां पर? चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट, जो कि लेंथ इंटू विड्थ से 2 पाई x इंटू dx लिखा गया। तो ये Q आ गया इंटू इस फार्मूले में x लिखा है जो कि यहां पर Z है। तो x की जगह क्या आएगा? Z डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ब्रैकेट में फार्मूले में जो लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। a क्या है? रिंग की रेडियस है। तो हमारी जो सेगमेंट है इसमें रेडियस क्या है? x है, तो a की जगह क्या आएगा? x आएगा, तो x स्क्वायर प्लस जो डिस्टेंस है उस पॉइंट के अलोंग द एक्सिस वो x है जो कि यहां पर z है, तो उसकी जगह पर हम z लिखेंगे। तो x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने लिख दी ड्यू टू द रिंग सेगमेंट सेलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ द डिस्क। तो इस तरह के जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सिस के अलोंग होगा। तो उसे अगर हम इंटीग्रेट कर देंगे विल गेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट डिस्क। और यहां पे जो वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं जैसे x, उस वेरिएबल की वैल्यू को 0 से कैपिटल R तक हमें चेंज करना होगा। Z यहां पर ध्यान दीजिए कांस्टेंट है, वो डिस्टेंस है इस पॉइंट की ऑन द एक्सिस। तो सबसे पहले यहां सारे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड में हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज देखिए, ये 2 पाई है, नीचे 4 पाई, तो एक 2 बच जाएगा।
ऊपर एक कांस्टेंट में सिग्मा है और यहां से देखिए जेड आ रहा है और नीचे यहां पर ये 2 बच रहा है यहां से, तो 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो वेरिएबल वाला जो पार्ट है इसका वो क्या क्या है, ऊपर x इंटू डी एक्स है एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये वो हिस्सा है जिसे हमें एक्चुअली इंटीग्रेट करना होगा टू गेट द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी यहां पर E, इट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डीई। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीई में सबसे पहले देखिए कि जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको तो हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेंगे। तो सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर जो आएगा वो है एक्स dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। और x की जो लिमिट है जो कि हमें ऑलरेडी पता है कि 0 से कैपिटल R तक, x जो है वो 0 से लेकर के कैपिटल R तक अगर हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो कंप्लीट डिस्क का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमें पता लग जाएगी। तो अब बात यह है कि इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो इस इंटीग्रेशन को हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो इसमें हम जो ये यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, इसको अगर हम टी एज्यूम करें, लेट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेसिकली हम जो वेरिएबल है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और प्रॉब्लम जो है सिंप्लीफाई हो जाती है। तो टी हमने मान लिया है एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह पर। तो अगर इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया जाए एक्स के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, क्योंकि अगर हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं तो ऊपर जो इंक्रीमेंट वेरिएबल है dx, हमें उसे भी नए वेरिएबल के टर्म्स में लिखना होता है। तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है कि नए वेरिएबल को पुराने वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाए तो उनके बीच का वो रिलेशन आ जाता है। तो ये यहां पर dt/dx की वैल्यू 2x आ गई, क्योंकि जेड स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को t लिखता हूं तो x dx को क्या लिख सकता हूं मैं, यहां से देखिए x इंटू डी एक्स की जो वैल्यू आ गई है यहां से dt डिवाइडेड बाई 2 आ गई है। तो मतलब इस क्वेश्चन को अगर मैं मॉडिफाई करूं तो देखो E क्या हो जाएगा, E विल बी इक्वल टू सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कॉपी हो गया। इंटीग्रेशन x dx की जगह पर क्या आ जाएगा, dt/2, यह भी हमने प्रूफ किया है। और नीचे इसको हमने t माना है तो ये क्या हो जाएगा, t रेज टू दी पावर 3/2। तो ये एक नया वेरिएबल आ गया t। तो जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो भी नए वेरिएबल के अकॉर्डिंग होंगी। तो ऐसे सोचिए जब x की वैल्यू 0 है तो t क्या है, x अगर 0 होगा तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, जेड स्क्वायर। तो लोअर लिमिट अब t की क्या बन गई यहां पे, जेड स्क्वायर, क्योंकि t वेरिएबल आ गया है ना अब। और इसी तरह से जब x की वैल्यू r होगी तो इस वेरिएबल t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जगह r डालेंगे तो यहां पर अपर लिमिट की जगह पे आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। समझिए जरा इस चीज को कि जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है उसको भी हमने चेंज कर दिया। ये सारी चीजें हमें मैथमेटिक्स में सीखनी होती हैं, ठीक है। फिजिक्स में कई बार इन सब चीजों की जरूरत पड़ जाती है। आपको पता होना चाहिए कि मैथमेटिक्स is basically language of science। तो dt/2 में इस 2 को नीचे कर देते हैं, बाहर भी निकाल देते हैं, कांस्टेंट है। तो ये क्या बन जाएगा, सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन t रेज टू दी पावर -3/2, इसको ऊपर ले गए, इंटू dt फ्रॉम जेड स्क्वायर टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये हमारी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है जिसे हमने सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर इसको हम कॉपी करते हैं। इस इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है। आपको पता होगा कि x रेज टू दी पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, x रेज टू दी पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1।
1। तो इसका मतलब क्या हुआ, t रेज टू द पावर -3/2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, t रेज टू द पावर -3/2 dt, इसको इंटीग्रेट करें अगर तो क्या हो जाएगा, ये t रेज टू द पावर -3/2 + 1 डिवाइडेड बाई -3/2 + 1। तो इसको अगर देखा जाए तो इट बिकम्स 2 डिवाइडेड बाई √t। तो इसको हम यहां पर यूज करेंगे। तो e की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, कैपिटल E इज इक्वल टू सिग्मा जेड डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, एंड यहां पर आ जाएगा ये -2 डिवाइडेड बाई √t, and lower limit is z square and upper limit is r square plus z square। लिमिट लगाने से पहले इस 2 को भी हम बाहर निकाल सकते हैं, अगर चाहें तो निकाल देते हैं। चलो, तो E इज इक्वल टू, जो हमारा इंटीग्रेशन कुछ इस तरह से हो जाता है। तो इसमें अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो इट बिकम्स -1 अपॉन √z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, एंड माइनस माइनस प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती है, √t है और ये z स्क्वायर है तो z बचेगा, तो 1 अपॉन z। इस z को अंदर मल्टीप्लाई कर दें अगर हम, तो देखिए एक्सप्रेशन क्या बनेगा। ये माइनस वाला टर्म जो है सेकंड उस पर लिख देते हैं, इस 1 अपॉन z को पहले लिख देते हैं, तो z और z कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा, एंड माइनस z डिवाइडेड बाई √z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इन फैक्ट दिस इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो हमने डिस्क के एक्सिस पर एक पॉइंट है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को निकाल दिया। z क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ऑप्शन जो C है वो मैच कर रहा है, तो ऑप्शन C इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन था। एनीवे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस है आप जरूर से करते रहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के ऊपर ये वीडियो सीरीज है, इसके क्वेश्चन नंबर 20 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।